Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. We are studying science and in science it is our second lecture today. In the previous lecture we studied the definition of motion. What is motion? The change in the position of an object with respect to its surroundings. The change in the position of an object with respect to its surrounding. Means let us first revise again. ठीक है, रफिया said कि sir explain the relative motion once again. She did not understand, so I am repeating it in short. See, this is suppose a bus. This is a bus and this is you, the person sitting in the bus. The one person sitting in the bus is you. Okay, and this another person is an uncle in the car, in the bus. Sorry. This person is you and this is one uncle or it may be an auntie traveling in the bus. Okay, this is the driver of the bus. The bus is going towards your left hand side. The bus is going towards your left hand side and you are looking at the uncle. Suppose you are looking at the uncle. So is this uncle in motion as compared to you? Since the bus is moving with the same speed, the speed of the bus is, let us say speed of the bus is 60 kilometers per hour. How much is the speed of the bus? 60 kilometers per hour. We will study later on what the unit of speed is, what should be the SI unit. So speed of the bus is 60 kilometers per hour. The bus is going towards left hand side and you are looking at the uncle. So as according to you, whether can you tell whether the uncle is in motion or not? You will say that the uncle is not in motion. If you find out that the uncle is in motion or whether you are in motion or not, what thing will you use? How will you come to know that you are in motion? Your car, your bus is moving with the speed of 60 kilometers per hour. But if somebody asks you, what proof do you have that you are in motion? सब आप बस में बैठे हो और बस कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से. और कोई आपसे अगर पूछे कि क्या प्रूफ, आपके पास क्या सबूत है कि आप मोशन में, आपकी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही, अगर कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे? क्या प्रूफ होगा हमारे पास कि हमारी गाड़ी चल रही है? आप दिमाग पे जोर देकर सोचो कि आपको अगर कोई पूछे कि ये गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप कैसे पता करोगे गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही? तो आप क्या करोगे? यू विल लुक आउट ऑफ द विंडो. आप उस बस की, उस गाड़ी की खिड़की से बाहर देखोगे और अगर वो खिड़की में से आपको, विंडो में से आपको कोई ट्री दिखाई देता है और ट्री एक जगह रुका है और आपकी गाड़ी आगे आगे जा रही है, अगर डिस्टेंस बिटवीन द ट्री, अगर ये पहले आपकी गाड़ी यहाँ थी तो पेड़ दिखाई दे रहा था, आपके बाजू में पेड़ था, पेड़ के बाजू में गाड़ी थी, फिर गाड़ी आगे आगे जा रही है, तो क्या होगा मालूम है कि गाड़ी और पेड़ के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा. अगर आप ये इसको पीछे से देखते हो, पीछे मुड़ के आप इसको देखते हो ट्री को, तो पहले ये ट्री के बीच में और आपके बीच में कितना डिस्टेंस था? इतना डिस्टेंस था. लेकिन थोड़ी देर बाद ये बस जो है ये यहाँ पहुंच जाएगी, बस आगे आ जाएगी और जब बस आगे आ जाएगी तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड यू विल इंक्रीज. आपके और ट्री के और आपकी गाड़ी के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो जब कोई दो चीजों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये चीज मोशन में है. और अगर कोई दो चीज के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि ये दोनों चीजों में मोशन नहीं हो रहा. मतलब अगर अंकल में और आप में देखा जाए तो अंकल के हिसाब से आप मोशन में है या नहीं है? तो नहीं है. क्यों? क्योंकि अंकल के और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना. अंकल के बॉडी में और आपकी बॉडी में अगर डिस्टेंस गिना जाए तो ये डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर्स, ये डिस्टेंस 5 मीटर्स है या कुछ भी उसकी वैल्यू होंगी, तो अंकल के और आपके बीच के डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं. कितनी भी फास्ट चलेगी गाड़ी, कितनी भी स्लो चलेगी, आप गिरते भी नहीं हो, अंकल भी नहीं गिरते गाड़ी में, सब अपनी जगह बैठे हुए हैं. तो गाड़ी कितनी भी फास्ट चलेगी या स्लो चलेगी तो अंकल के और आपके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? आप वहां से उठते भी नहीं हो, अंकल भी नहीं उठेंगे वहां से.
तो आपके बीच का और अंकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे कि अंकल के हिसाब से आप मोशन में हो या नहीं हो, तो बोलना अंकल के हिसाब से हम मोशन में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अंकल के और आपके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कम भी नहीं हो रहा और डिस्टेंस ज्यादा भी नहीं हो रहा। तो जब दो चीजों के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये चीज अंकल के हिसाब से, आप अंकल के हिसाब से मोशन में नहीं हो, आप मोशन में नहीं हो। अगर अंकल के हिसाब से देखा जाए तो, यानी अंकल से आपका डिस्टेंस कंपेयर किया जाए तो, समझ गए। और अंकल मोशन में है या नहीं है, अगर कोई पूछे अंकल गाड़ी, अंकल मोशन में है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या पूछना, किसके हिसाब से अंकल मोशन में है या नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आके, बोले बताओ ये अंकल मोशन में है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे मालूम है? आप कहना पहले मुझे ये बताओ कि अंकल मोशन में है या नहीं है, किसके हिसाब से पूछ रहे हो। अगर आप मेरे हिसाब से पूछ रहे हो, मतलब यू के हिसाब से पूछ रहे हो, तो अंकल मोशन में नहीं है। अगर यू के हिसाब से देखा जाए तो अंकल मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यू और अंकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर ट्री के हिसाब से पूछा जाए कि ट्री और अंकल में, अगर अंकल में मोशन है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ट्री के हिसाब से देखा जाए अंकल में मोशन है या नहीं है, तो हम कहेंगे अंकल में मोशन है। क्यों? क्योंकि ट्री वहीं रुका और ये गाड़ी आगे जा रही है, ऐसा मान लेना है। वरना आप मेरी गलती निकालोगे, सर ये गाड़ी तो कहीं भी नहीं जा रही और ट्री और अंकल का बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है। हाँ, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन हमको ऐसा मान के चलना है कि मान लो सपोज दिस बस इज इन मोशन, बस जो है ये चल रही है और बस किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो बस जैसे जैसे इधर जाएंगी आपके लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, तो ये ट्री के बीच का और बस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अंकल के बीच का डिस्टेंस, अंकल का डिस्टेंस ट्री से जितना है वो डिस्टेंस बढ़ेगा। जब बस इधर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो अंकल का और बस का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अंकल मोशन में है या नहीं है? तो अंकल मोशन में है अगर ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। अगर ट्री से कंपेयर किया जाए अंकल का डिस्टेंस, तो अंकल मोशन में है, क्योंकि अंकल और ट्री के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। और आपके हिसाब से अंकल मोशन में है या नहीं है, तो आपके कंपैरिजन में देखा जाए, आपके रिलेशन में देखा जाए तो अंकल मोशन में नहीं है। एज कंपेयर टू यू, द अंकल इज नॉट इन मोशन, but as compared to the tree, the uncle is in motion. What is the reason? Distance between you and uncle is not changing. It means uncle is not in motion as compared to you. But the uncle is in motion as compared to the tree, because the distance between uncle and tree is increasing because when the bus is moving towards left hand side. I hope रफिया कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एक चीज मोशन में, एक ही चीज मोशन में रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। अंकल मोशन में है या नहीं है, तो है और नहीं भी है। अंकल मोशन में है और नहीं है, दोनों सही आंसर है। अंकल मोशन में नहीं है किसके हिसाब से? यू के हिसाब से, क्योंकि यू और अंकल में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो यू और अंकल के हिसाब से देखा जाए तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। बाकी स्टूडेंट्स को भी ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। और रिमेंबर, बहुत अच्छा काम करते हो। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, आप पूछ लेते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। वेरी गुड। सी, तो ये अंकल मोशन में है या नहीं है, तो है भी और नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्यों अंकल मोशन में है और नहीं है बोले तो क्यों है? ये ट्री के हिसाब से देखा जाए तो अंकल मोशन में है, और आपके हिसाब से, यू के हिसाब से देखा जाए तो अंकल मोशन में नहीं है। अंडरस्टूड? यू के हिसाब से अंकल मोशन में नहीं है, क्योंकि यू और अंकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। और ट्री और अंकल के हिसाब से, ट्री और अंकल में कंपेयर किया जाए, ट्री और अंकल में रिलेशन, रिलेटिव देखा जाए, रिलेटिव यानी रिलेशन, कंपैरिजन। तो ट्री और अंकल में रिलेशन देखा जाए तो ट्री वहीं पे रुका है और अंकल आगे आगे जा रहा है गाड़ी के साथ में बैठ के, है ना। गाड़ी भी आगे जा रही है तो अंकल भी आगे जा रहे हैं। तो ट्री में और अंकल में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए अंकल मोशन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ट्री द अंकल इज इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू यू द अंकल इज नॉट इन मोशन। तो लिख दूं यहाँ पर मैं, विद रिस्पेक्ट टू यू, रिस्पेक्ट टू यू यानी कंपैरिजन, विद रिस्पेक्ट टू यू
The uncle is not in motion. The uncle is not in motion because distance between you and uncle, distance between you and uncle is not changing, because distance between you and uncle is not changing. और सेकंड थिंग, अंकल मोशन में है या नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मैं यहां लिखता हूं. सेकंड थिंग, द अंकल विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, the uncle is in motion. अंकल मोशन में है. बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड अंकल इज चेंजिंग. और कैसा चेंज हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा. अगर डिस्टेंस डिक्रीज भी हो जाए तो मोशन में रहेंगे अंकल. अंडरस्टूड? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा. अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है. डे टू डे लाइफ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम मोशन में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं. एक चीज को देखा जाए तो हम मोशन में रहते हैं, लेकिन दूसरी चीज से कंपेयर किया जाए तो हम मोशन में नहीं रहते. यू के हिसाब से आप मोशन में नहीं हो. आई होप आप बात समझ गए होंगे. ठीक है. तो मैं मिटा दूं या रहने दो थोड़ा देर, उसको आप उसको देख सकते हो. नाउ सी, you can read it with respect to the tree, the uncle is in motion because the distance between tree and uncle is changing. With respect to you, the uncle is not in motion because distance between you and uncle is not changing. ठीक है. और ये देख लो, अंकल और यू के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर्स. वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. कितनी भी गाड़ी फास्ट भी चले या स्लो भी चले तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. लेकिन गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगी तो ट्री में और अंकल में डिस्टेंस चेंज होगा. तो विद रिस्पेक्ट टू द ट्री द अंकल इज इन मोशन. विद रिस्पेक्ट टू यू द अंकल इज नॉट इन मोशन. आई होप आपको समझ गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को समझ गया होगा. लेट अस नाउ स्टडी अनदर कॉन्सेप्ट. अब देखो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, वी सी अ हाउस. एक घर बना हुआ है एंड दिस हाउस बिलोंग्स टू ब्रदर एंड सिस्टर. वन इज सिस्टर, शीतल एक लड़की है, एंड प्रशांत इज हर ब्रदर. शीतल एक लड़की है और प्रशांत उसका भाई है. ठीक है. और फिर उसके बाद थोड़ा राइट हैंड साइड में 500 मीटर दूर जाए, पाथ ए फॉलो करके, रोड नंबर ए फॉलो करके जाए तो संगीता का घर आता है. संगीता शीतल की सहेली है. ठीक है. और फिर उसके बाद देखो क्या होता है. एक खतरनाक चीज़ है, वो ऊपर दिख रही नहीं है अभी हमको वीडियो में. तो लेट अस स्टडी. हमारा हेडिंग क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो मैं समझाता हूँ. पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम कि शीतल अपने घर से निकलती है. शीतल स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड शी फर्स्ट गोज़ टू संगीताज हाउस. शीतल घर से निकलती है और संगीता के घर जाती है. शीतल सबसे पहले किसके घर गई? संगीता के घर गई. और संगीता के घर जाके संगीता को साथ में ली और शीतल और संगीता मिलकर 1200 मीटर दूर पाथ भी फॉलो करके जा रहे एक खतरनाक जगह जिसका नाम है स्कूल. ठीक है. वो एक खतरनाक जगह स्कूल पहुंच गए जहां नो एंट्री होना चाहिए आजकल कोरोना के कारण. सो वो पहुंच गए स्कूल 1200 मीटर्स. तो शीतल का जो भाई है प्रशांत, उसका कोई दोस्त नहीं है. बेचारा जीवन में अकेला है. उसकी बहन के पास सहेली है, लेकिन प्रशांत का कोई नहीं है दोस्त इस दुनिया में. हाँ, मान लो ऐसा ही. एंड प्रशांत इज़ गोइंग टू स्कूल डायरेक्टली फ्रॉम हिज हाउस. उसके घर से प्रशांत सीधे घर से स्कूल चला गया 1300 मीटर्स. कितने मीटर्स? 1300 मीटर्स, 1300 मीटर्स. अब ये बताओ, इसको देखकर मुझे ये बताओ आप कि
इनमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? सो व्हाट इज आवर हेडिंग? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So the topic that we are studying today is distance and displacement. I will write down here distance and displacement. This is D-I-S-T-A-N-C, distance, and here it is displacement. Distance and displacement. Let us not compare them now. Distance and displacement. तो देखो, शीतल एंड प्रशांत. तो शीतल फर्स्ट गोज टू संगीता's हाउस. शीतल पहले ही दिस एग्जांपल इज फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. आई होप कि आप सब लोग ने टेक्स्ट बुक परचेज कर लिए होंगे. प्लीज परचेज द टेक्स्ट बुक्स. एंड साइंस के लिए क्वेश्चन आंसर स्टडी करने के लिए इफ यू वांट टू स्टडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से अच्छी पढ़ाई करना है तो नवनीत डाइजेस्ट भी आप मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए. साइंस की नवनीत डाइजेस्ट, ठीक है. एंड टेक्स्ट बुक भी परचेज कर लेना चाहिए आपने. सो शीतल फर्स्ट गोज फ्रॉम हर हाउस टू संगीता's हाउस. कितना डिस्टेंस चली? 500 मीटर्स. शीतल संगीता के घर गई तो कितना डिस्टेंस चली? 500 मीटर्स. और फिर उसके बाद संगीता के घर से स्कूल भी संगीता को साथ में लेकर, तो कितना डिस्टेंस चली? 1200 मीटर्स. हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय संगीता, हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शीतल? तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, ट्रैवल्ड लिखो या कवर्ड लिखो? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शीतल इज 500 मीटर. पहले चली वो किसके घर जाने के लिए? संगीता के. प्लस 1200 मीटर्स डिस्टेंस और संगीता के घर से स्कूल तक. सो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस? उसका डिस्टेंस हो गया 12 + 5 इज 1700 मीटर्स. कितना डिस्टेंस चली? 1700 मीटर्स. और उसके भाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रशांत इज इक्वल टू 1300 मीटर्स. 1300 मीटर्स है, ठीक है. यानी प्रशांत ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1300 मीटर्स. शॉर्टकट, प्रशांत ने ओनली 1300 मीटर्स चला है. और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रशांत इज 1300 मीटर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शीतल इज 1700 मीटर्स. समझ रहे हो? तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने के लिए? और मान लो दोनों की स्पीड सेम है. प्रशांत भी सेम स्पीड, शीतल यहाँ से सेम स्पीड से पैदल यहाँ चली और उतनी सेम स्पीड से पैदल स्कूल पहुंची. और जितनी स्पीड से शीतल चलती है उतनी ही स्पीड से प्रशांत भी चलता है, क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहन भाई है, समझो, है ना. तो दोनों की स्पीड सेम है. तो बताओ कौन पहले स्कूल पहुंचेगा? तो पहले प्रशांत पहुंचेगा स्कूल, क्योंकि प्रशांत को सिर्फ कितना चलना है? 1300 मीटर्स, है ना. और शीतल को कितना चलना है? 1700 मीटर्स. बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस किसको बोलते हैं. डिस्टेंस का किसको बोलते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं. द लेंथ ऑफ, डेफिनेशन देखो डिस्टेंस की. डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की डेफिनेशन DISTANC, डिस्टेंस की डेफिनेशन. द लेंथ ऑफ, अपनी टेक्स्ट में ये डेफिनेशन दी है. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड की जगह कवर्ड भी लिख सकते हैं, COVERED. The length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another point. While going from one point to another point. Point is place. Point का मतलब है place. एक जगह से दूसरी जगह जाते समय
एक जगह से दूसरी जगह जाते समय जितना रास्ते पे चले, जितना पाथ चले उसका एक्चुअल लेंथ जितना होता है, तो लेंथ ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? शीतल ने कितना डिस्टेंस चला है? शीतल का डिस्टेंस कितना है? शीतल का डिस्टेंस है 1700 मीटर्स। सो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ कितना चली शीतल ने? यहाँ से 500 मीटर्स प्लस यहाँ से 1200 मीटर्स, तो टोटल लेंथ, टोटल पाथ कितना फॉलो की उसने, कितना रास्ता चली। तो सच में जिस रास्ते से हम चलकर जाते हैं उस रास्ते की लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ यानी जिस रास्ते से हम चलकर गए, जिस रास्ते से सच में हम चलकर गए, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग और एनी पर्सन, the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another point is called distance, is called distance. Remember this definition, ये definition याद रखना। अगर ये अपनी रेगुलर क्लास रही होती तो मैं बार बार बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ के क्लास में सबको याद करवा देता था, लेकिन अब आपके भरोसे है वतन साथियों। The length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another point, one point यानी शीतल का घर, another point यानी स्कूल, तो one point to another point जाते समय actual path कितना चली शीतल? 500 meters this path and 1200 meters this path, so 500 plus 1200 का total actual रास्ता कितना चली वो, तो that is called distance। 1700 meters जो है that is distance। अब displacement का मीनिंग देखो, displacement का मीनिंग DISPLACE, डिस्प्लेसमेंट। साइंस की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको समझाने वाला था कि मम्मी खाना क्यों नहीं देंगे, हमारा वर्क क्यों, हम बोलेंगे काम काज कुछ नहीं किए तुमने, तो वो हम बाद में देखते हैं। तो लेक्चर जितना बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए ना, तो नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सी डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता, सुपरलेटिव डिग्री, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, END एंड। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना अच्छा है, चाहे वहां से चले हो या ना चले हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, सबसे शॉर्टकट वाला डिस्टेंस कहां का? बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। अब शीतल के हिसाब से सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? शीतल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? वेयर डिड शी स्टार्ट फ्रॉम? सो शीतल स्टार्टेड फ्रॉम हर होम, शीतल ने उसके घर से चलना चालू की। एंड व्हाट इज द फिनिशिंग पॉइंट? और उसने फिनिश कहाँ करी अपना रास्ता, उसका जर्नी, उसकी यात्रा फिनिश कहाँ हुई? तो फिनिशिंग पॉइंट क्या है? स्कूल है। फिनिशिंग पॉइंट इज स्कूल। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट घर है, घर से चली और आखिर में स्कूल पहुंच गई। तो घर स्टार्टिंग पॉइंट है और स्कूल फिनिशिंग पॉइंट है, क्योंकि आखिर में उसकी यात्रा कहाँ फिनिश हुई, उसकी जर्नी, उसकी पैदल यात्रा कहाँ फिनिश हुई? स्कूल जाके यात्रा खत्म हुई, वहां रुक गई वो उसकी सहेली के साथ में। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता कौन सा है? ये तो लॉन्ग कट है, इधर जाओ संगीता के घर जाओ, फिर संगीता के घर से चलते 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 इधर स्कूल पहुंच जाओ, ये तो लॉन्ग कट है। शॉर्टकट वाला रास्ता कौन सा हो सकता है? तो शॉर्टकट वाला रास्ता तो ये है, शॉर्टकट वाला रास्ता ये है, संगीता के घर से निकले और सीधे स्कूल पहुंच गए। जो प्रशांत भैया ने जो रास्ते से गए वो शॉर्टकट वाला रास्ता है। तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का, वो शॉर्टकट वाले रास्ते को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट वाले रास्ते को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब संगीता इधर से चल के गई क्या? नहीं, संगीता इधर से चल के नहीं गई। लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि संगीता का डिस्टेंस कितना, हाउ मच डिस्टेंस, अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मच डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस वर्ड आ जाए, हाउ मच डिस्टेंस डिड संगीता ट्रेवल, हाउ मच डिस्टेंस डिड संगीता ट्रेवल, अगर ऐसा
कि संगीता कितना डिस्टेंस चली, तो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी 1700 मीटर्स। हाउ मच विल इट बी? 1700 मीटर्स। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, हाउ मच was संगीता's डिस्प्लेसमेंट। ये घर के एक ऊपर का माला तोड़ रहा हूं मैं, बिल्डिंग तोड़ता हूं थोड़ी सी। छोटे घर में भी रह सकते हो वैसे, जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा पूछा जाए, हाउ मच वॉज संगीता's डिस्प्लेसमेंट, संगीता का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाउ मच वॉज संगीता's डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या लिखेंगे मालूम है? आंसर होगा 1300 मीटर्स। आप बोलेंगे अरे सर कैसे, संगीता का डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर कैसे? संगीता उधर से थोड़ी गई, वो तो प्रशांत भैया गए उधर से। संगीता तो छोटी बहन इधर से गई सर, वो तो उसका तो 1700 मीटर है। रिमेंबर, तो डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट गिना जाता है, while measuring displacement we never consider whether the object followed that path or not। हम कभी ये नहीं देखते कि संगीता इस रास्ते से गई थी या नहीं गई थी। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखना पड़ता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल यानी सच वाला रास्ता, सच में जिस रास्ते से चलकर गए उस रास्ते की लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस। और जिस रास्ते से चलकर गए भी होंगे या नहीं भी गए होंगे, लेकिन अगर वो शॉर्टकट वाला रास्ता है तो शॉर्टकट वाले रास्ते को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? शॉर्टकट वाले रास्ते को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? जो लंबा रास्ता चलकर जा रहे हैं, हम सच में चलकर जा रहे हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point, starting point to finishing point is called distance. And what is displacement? It is the shortcut between starting point and finishing point. स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट वाला रास्ता रहता है, वो शॉर्टकट वाले रास्ते को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अगर आपको समझना है तो यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रुका सकते हो और ये अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो आपके नोट्स बन जाएंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा है कि मार्केट से नवनीत डाइजेस्ट परचेज करना है, और उस डाइजेस्ट में भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो उसके क्वेश्चन की फोटो मुझे भेज दो, मैं आपको समझा कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, नवनीत डाइजेस्ट से तो पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले नोट्स वो अपने हाथ से नोटबुक में लिखते हैं, तो दैट आल्सो इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे खुद के हाथों से लिखा हुआ हमको ज्यादा याद रहता है। So have you understood the difference between distance and displacement? डिस्टेंस का मतलब जिस रास्ते से हम चलकर गए उस रास्ते की एक्चुअल पूरी लेंथ, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टकट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। अनदर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में पूछा है। ये देखो, दिस इज पॉइंट P और यहां से दिस इज पॉइंट Q। पॉइंट P से पॉइंट Q, यहां से देयर इज वन कार गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। पॉइंट P से एक कार है जो जाती है, हमारी टेक्स्ट बुक में इसका पिक्चर भी दिया हुआ है, यू कैन लुक इनटू द टेक्स्ट बुक। फ्रॉम पॉइंट P a car starts and it goes a distance of 360 meters। 360 मीटर इधर राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट Q तक जा रही है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद वहां जाकर तुरंत में वो कार 360 मीटर वापस आ रही है। दोनों एरो का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब दोनों डिस्टेंसेस सेम है। जाते समय कितना डिस्टेंस गई चलते हुए? 360 मीटर्स। और वापस आते समय कितना डिस्टेंस चली? 360 मीटर्स। तो अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस, how much distance did the car travel
कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला। तो आंसर क्या होगा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ यानी सच में जिस रास्ते से चले, तो सच में ये कार इस रास्ते से इधर गई और सच में इस रास्ते से वापस आई, तो जाने का 360 मीटर प्लस आने का 360 मीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 720 मीटर्स। सो हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रेवल, द कार ट्रेवल्ड, यहाँ लिख देंगे हम, द कार ट्रेवल्ड a distance of, distance और important है, distance of 720 meters। कार ने कितना डिस्टेंस चला, 720 meters। एंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। मान लो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मच is the displacement of the car, how much is the displacement of the car, how much is the displacement of the car, कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो कार ने स्टार्ट कहां से की थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कार का, स्टार्टिंग पॉइंट P था। कार ने कहां से चलना स्टार्ट की, P से, फिर P से Q गई और Q पे रुकी क्या वो, नहीं, Q से जैसे यू टर्न मारी पलट के फिर से P पर आई और रुक गई। तो फिनिशिंग पॉइंट क्या है, P है। स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, P है, और फिनिशिंग पॉइंट भी क्या है, P है। कार यहाँ से 360 मीटर गई, 360 मीटर वापस आ गई, जाके वापस आ गई। तो स्टार्ट कहां से हुई, P से, और आकर फाइनल रुक कहां गई, फिनिश कहां पर हो गई, P पर। तो P से P का डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि P तो P है ना। आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 because starting point and finishing point, starting point and finishing point is the same, starting point और finishing point same है, इसलिए displacement 0। Understood? So the car started from point P and it went to point Q and suddenly it took a turn and it came back to point P। तो starting point भी P है and end point भी P है, तो P से P का distance कितना, 0। How much distance did the car travel, distance कितना, तो 360 plus 360 720, ठीक है। एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट होता है उस शॉर्टकट को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another point is called distance। डिस्टेंस का डेफिनेशन थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी आप लर्न कर सकते हो, है ना। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ कि सपोज आप घर से निकले और घर से स्कूल चले गए, ठीक है। आई विल राइट डाउन, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर हम देखेंगे। डू यू नो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, पेजेस पलटा के देखो। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है मालूम है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। साइंस की लैंग्वेज में वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये जो डॉट है ना, ये इनटू का साइन है, साइंस में एक नया इनटू का साइन रहता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है।
तो वर्क पता करना हो तो कितना फोर्स लगा है, चलने में अपन फोर्स लगाते हैं ना, पैदल पैदल चलने में फोर्स लगाते हैं, पैर से ताकत लगाते हैं, जमीन को पीछे धक्का मारते हैं तो अपन आगे आगे जाते हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू कितना फोर्स लगा है आपने, मस्कुलर फोर्स, पैर की ताकत कितनी लगाए पैडल मारने में साइकिल का या तो पैदल चलने में, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना। तो ये डेफिनेशन कहाँ मिलेंगे हमको, साइंस के चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगी। साइंस के चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जांपल देखो, ये आपका घर है, होम स्वीट होम, दिस इज योर होम, ये आपका होम है, और ये है स्कूल, दिस इज योर स्कूल, ठीक है। और स्कूल में है कोरोना वायरस, स्कूल में कोरोना वायरस। तो आपने क्या किया, आप अपने घर से स्कूल तक गए, कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गए, और जैसे स्कूल गए तो पता चला स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, इसीलिए स्कूल की छुट्टी है। तो आपने क्या किए, वापस उल्टे पांव पलटे और 5 किलोमीटर वापस चल के घर आए। 5 किलोमीटर स्कूल गए थे, डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर, फिर वापस आए 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, टोटल डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर्स। डिस्टेंस यानी कितना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय यू। आपने एक्चुअल पाथ कितना गया, सच में कौन से रास्ते से गया आप, ये रास्ते से 5 किलोमीटर, सच में चलते चलते कितना आए 5 किलोमीटर, 5 + 5 10 किलोमीटर्स, ओके। एंड हाउ मच विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट आपका था, स्टार्टिंग पॉइंट था घर, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, फिनिशिंग पॉइंट भी घर है, क्यों, क्योंकि स्कूल में तो आप ठहरे भी नहीं, दूर से ही आपने देख लिया कोरोना का बोर्ड लगा है और स्कूल के सामने, तो आप वापस आ गए। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट इज योर हाउस, घर ही घर है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाउ मच इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर दोगे, तो उससे मुझे पता चलेगा आप देख रहे हो वीडियोस और समझ रहे हो या नहीं। हाउ मच इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ मच वर्क हैव यू डन, हाउ मच वर्क हैव यू डन। If you used a force of 20 न्यूटन। रिमेंबर, जैसे अपन शक्कर को किलोग्राम में गिन के लाते हैं, जैसे अपन शक्कर को गिनते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में गिनते हैं, हर चीज को गिनने का होता है, वैसे फोर्स को गिनने का यूनिट जो है वो न्यूटन है, साइंटिस्ट के नाम से यूनिट। अगर मैंने आपको हल्का सा धक्का दिया तो आप बोलोगे सर आपने मुझे 5 न्यूटन का फोर्स क्यों लगाया, तो मैं आपको जोर से धक्का दे दूंगा, तो आप बोलोगे सर 10 न्यूटन का फोर्स क्यों लगा दिया, हमको गिर गए हम। आपके पापा आएंगे, किसी स्टूडेंट के पापा आएंगे, एक झापड़ मार के खींच के मार देंगे, तो बोलेंगे अरे पापा 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने मुझ पर। तो फोर्स को काय में गिना जाता है, न्यूटन में गिना जाता है। तो अगर आपका फोर्स 20 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, उस हिसाब से आप मुझे वर्क बताना कि आपका वर्क कितना होगा, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय स्टडीज, और रिमेंबर पढ़ाई इसलिए करो कि हमको बड़े होकर कुछ बनना है, सिर्फ स्कूल की एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करना। नॉलेज गेन करने से साइंटिस्ट बन सकते हैं और भी कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट पर हम जा सकते हैं। ये कोरोना हमेशा रहने वाला नहीं है, इसीलिए स्टडी रेगुलरली, वॉच द वीडियोस रेगुलरली, ठीक है। चलो हैव अ नाइस टाइम।